अनीता मीना, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करती थी, कार्यरत थी, उनके पति कन्हैया मीना रोज उन्हें ड्यूटी से आने से पहले फोन लगाया करते थे। आज भी वो उनको फोन लगा रहे थे, पर उनका फोन लग नहीं रहा था। फोन स्विच ऑफ था। वो अनीता मीना के भाई को यानी अपने साले को फोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी दीदी अभी तक घर नहीं आई है, क्या बात है, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? यदि पता है तो मुझे बताओ। उसका भाई कहता है कि दीदी पुलिस में है। अभी अभी जयपुर हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। एक टैंकर और एक बस की भिड़ंत हो गई है और कई लोग उस आग में जल गए हैं। हो सकता है दीदी वहां पर सुरक्षाकर्मी के रूप में लोगों की मदद करने के लिए गई हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज की नई और सच्ची घटना का जो वाक्य है वो जयपुर के हाईवे पे हुए भीषण कांड से है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कांड किस तरह हुआ और उन स्पेशल 26 लोगों के बारे में जानेंगे इस कहानी के माध्यम से, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन 26 लोगों ने वहां पर इस दुर्घटना को बड़ी त्रासदी होने से बचाया और लोगों की जान बचाई। ये 26 लोग जानते थे कि दूसरा टैंकर कभी भी फट सकता है, पर ये पीछे नहीं हटे, अपने साहस का परिचय दिया और लोगों की जान बचाई। इस पूरी कहानी के माध्यम से इस घटना को जानने की हम कोशिश करेंगे और उन 26 लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा जो जाबाज सिपाही देवता का रूप लेकर लोगों को बचाते रहे। बने रहिए कहानी में मेरे साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अब अनीता मीना को उनके पति लगातार फोन लगा रहे थे तो फोन लग नहीं रहा था, तो वो अपने साले को अपने पास बुलाते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि सभी दूर आगजनी थी, लोग चीख पुकार रहे थे, कुछ लोगों की लाशें जल रही थी, कुछ वाहन जल रहे थे। वो अनीता को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उनका कहीं कोई पता नहीं चलता है। वहां पर साथ ही एक पुलिस वाला खड़ा था। वो उनसे पूछता है कि भाई, आप बहुत हैरान परेशान हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी अनीता मीना को ढूंढ रहा हूं, जो कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। तो पुलिस वाला कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कई लोग जल गए हैं, घायल हो गए हैं, उन्हें वो अस्पताल लेकर गई हूँ, आप अस्पताल जाकर देखिए। वो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं और अनीता को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे थे, पर अस्पताल में सिर्फ लोगों की भीड़ थी, चीख पुकार थी। स्ट्रेचर पर लोग ही लोग लेटे हुए थे। कोई जीवित था तो कोई मर चुका था तो कोई इलाज की तलाश में था। तभी उनकी नजर एक ऐसे स्ट्रेचर पर पड़ती है जिसके पैर बाहर निकले हुए थे और चादर से पूरा शरीर ढका हुआ था। वो देखते हैं पैरों में जो नेल पॉलिश लगी थी और जो उनकी पत्नी पीछे पहनती थी, उससे वो पैरों से उसकी पहचान कर लेते हैं। जब वो चादर हटाकर देखते हैं तो देखते हैं कि अंदर अनीता मीना का शव था। आप सोच सकते हैं कि एक पति के लिए कितनी भयानक स्थिति वो रही होगी, पर अनीता जी ने अपने कार्य को करते हुए, बाखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो उस काम में शहीद हो गई। ये देखते ही उनके पति कन्हैया मीना और उनका साला जितेंद्र मीना तेज तेज रोने लगता है, चीख पुकार हो जाती है और पूरा माहौल गमहीन हो जाता है। आज की इस कहानी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है भाकरोटा। भाकरोटा की बात कर रहा हूं। दिन होता है 20 दिसंबर 2024। ये सन था और लगभग सुबह के 5:40 के आसपास का समय होगा। 10 सेकंड की टाइमिंग में सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुआ उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। भाकरोटा एक जगह लगती है, वहां से यू टर्न लेने की एक कोशिश एक ट्रक कर रहा था और जो ट्रक तो था उसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। जब उसकी टक्कर होती है तो उसके 5 नोजल होते हैं गैस के, वो टूट जाते हैं और ऐसा बताया गया कि 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी जो एक साथ बाहर निकलना शुरू कर देती है। जैसे ही गैस बाहर निकलती है और कई गुना बाहर निकलने की वो कोशिश करती है, कितने घरेलू सिलेंडर उस गैस से भरे जा सकते थे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो सिलेंडर होता है घरेलू, उसमें 14 किलो 200 ग्राम गैस आती है
और 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे सिलेंडर उस गैस से भरे जा सकते थे और उस गैस और उस सिलेंडर में, उस ट्रक के अंदर कितनी गैस होगी। अब यहाँ से चिंगारी निकलती है और चिंगारी निकलने के बाद 200 मीटर के दायरे में चाहे वो पेड़ हो, वाहन हो, घर हो, पक्षी हो, जो भी था 200 मीटर के दायरे में उस आग के घेरे में आ गया और जलकर खाक हो गया। ज्वलनशील पदार्थ थे जो 100 से 200 मीटर के दायरे में जो आए, उन्होंने एकदम से आग पकड़ ली और ये जो आग जनी थी, ये घटना थी। कुछ ही दूर एक व्यक्ति था, बिहार का रहने वाला, जो सब्जी बेच रहा था, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी इस आग की लपेट में आ गया और हमेशा हमेशा के लिए राख बन गया। उस हद के बाद 5 नोजल और टूटे और गैस एकदम से निकलना चालू हुई, वातावरण में गैस घुलने लग गई और इस तरह शत्रुघ्न शाह को जो हो सकता है बड़ा हादसा था, वो इस जगह से भाग गया। उसे लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो अपने टेम्पो को छोड़ता है, शत्रुघ्न, और टेम्पो छोड़ने के बाद वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अभी वो मुश्किल से भागकर अपनी जी जान लगाकर 500 मीटर दूर ही पहुंचा होगा कि उसे एक दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की। तभी उसे पता चलता है कि आग के गोले के बीच में चपेट में है। हालांकि वो बच जाता है, उसका कुछ हिस्सा जरूर जल जाता है और 2 टैंक और 2 ट्रक आपस में भिड़ चुके थे। ये कहानी आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक होगी, आग ने कितना भयानक रूप लिया होगा और लोगों की क्या हालत हुई होगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो पास खड़ी हुई बस में बैठे थे, वो बस से बाहर ही नहीं निकल पाए और वो राख का पोटली बन गए, राख का पुतला बन गए। ये सब कुछ इस कहानी में भी आगे आपको जानने को मिलेगा मेरे साथ। और उन जाबाज 26 लोगों के नाम जरूर सुनकर जाइएगा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दुर्घटना में लोगों की जान बचाई। सलाम है ऐसा मेरा 26 उन लोगों को। वहीं डबल टेकर एक बस खड़ी थी, क्योंकि बस की रफ्तार में थी, वो धीरे हो जाती है। अपना ब्रेक वो लगाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही कंटेनर में यू टर्न लिया तो जो वाहन था वो वहां पर थोड़े थोड़े धीमे हो जाते हैं, क्योंकि यू टर्न था। अब आग लग चुकी थी। जो आग का गुब्बारा होता है वो गुब्बारे की बिल्कुल शक्ल ले चुका था और एकदम से वो फटता है और तेजी के साथ धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि 200 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के सर्किल में ये आग एकदम फैल जाती है। जो गाड़ी के अंदर डबल टेकर बस में जो लोग बैठे हुए थे, वो आधुनिक बस होती है और एसी बस थी। चढ़ने और उतरने के लिए दोनों तरफ से एक एक दरवाज़ा होता है। यात्रियों की संख्या काफ़ी थी। बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस गए थे जो शायद बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। और ये बस जो थी अजमेर की तरफ से आ रही थी और उसे जयपुर की तरफ जाना था। अब आग लगती है, बस में भी आग लग जाती है, चीख पुकार शुरू हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो करें क्या, अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। वो पूरी ताकत लगाते हैं गाड़ी के शीशों को तोड़ने के लिए, तोड़ते हैं और पूरा प्रयास करते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए। इसी बीच एक कर्मचारी होता है जो एनबीसी का एक कंपनी है उसमें काम करता था और उसका नाम होता है राधेश्याम। राधेश्याम आग के गोले की चपेट में आ चुका था। उसको वो खड़ा हुआ और सिर्फ एक ही आवाज लगा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसका शरीर का लगभग बहुत सारा किराया, बहुत सारा हिस्सा जल चुका था। वो बोलता है कि मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बचा लो, जो भी पैसे होंगे मैं दूंगा, जो भी डॉक्टर की फीस होगी मैं दूंगा, जो भी किराया होगा मैं दूंगा। उसकी आवाज एक अपील थी, एक पुकार थी, एक प्रार्थना थी। पर लोगों को लग रहा था कि किसी भी तरकीब से हम अपने आप को बचा लें। जिसकी वो जिम्मेदारी निभा रहा था, उसकी कंपनी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बाद में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अपने परिवार का गुजारा वो कर रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके बेबी बच्चे कैसे पलेंगे, वो यही सोच रहा था। और इसीलिए वो बार बार चीखता है, पुकारता है कि मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल ले चलो, डॉक्टर की जो फीस होगी मैं दूंगा, जो किराया होगा मैं दूंगा। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि
सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी। अब सिर्फ उसके शरीर पर एक अंडरवेयर ही बचा था और उसके पूरे कपड़े, पूरा हिस्सा जल चुका था। अगले 2 घंटे ही वो जिंदगी जी पाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर पहुंचती है और इस इलाके में, पूरे आसपास के पूरे इलाकों में इस धमाके की, इस आग की, उसकी मौत की खबर फैल जाती है। इस इलाके में फैलने के 200 मीटर के एरिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल जल चुकी थी, खाक हो चुकी थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी वाहन आए वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा लगा हुआ था, सब जलकर खाक हो गए। इस तरह कुल 40 वाहन जलकर खाक हो चुके थे और बहुत सारे वाहन ऐसे थे जो मोमबत्ती की तरह पिघलकर खत्म हो चुके थे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोग तड़प रहे थे। उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसी में जो लोग जल चुके थे वो अपने कपड़े फाड़कर फेंक रहे थे। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो जलकर नीचे गिर गए थे। ऐसा मंजर जिसने अपनी आंखों से देखा उसका दिल दहल गया, उसकी आत्मा दहल गई। और आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना भयानक, कितना खतरनाक, कितना दर्दनीय रहा होगा कि सभी दूर आग और सिर्फ आग थी। वाहनों में लोग चीख पुकार कर रहे थे, ऊपर उड़ते हुए पक्षी जलकर धरती पर गिर रहे थे और खड़े हुए वाहन पिघल चुके थे। अब अंदर के देखने को जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आत्मा कांपती चली गई और वाहनों की संख्या और लोगों की मृत होने की संख्या बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो 80% जल गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो 20% जल गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो जलकर एक पुतला बन गए थे, छोटी सी पोटली बन गए थे। वो अपनी जगह से भाग ही नहीं पाए। अब रोज सुबह वहां पर लोग उठते हैं, आसपास के लोग जो थे, जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उन्होंने लोगों को देखा, ये धमाका देखा, चीख पुकार सुनी और देखते हैं कि आसपास की सारी गाड़ियां जल चुकी हैं और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब वो देखते हैं कि 3 गाड़ियां उनकी भी घर के बाहर खड़ी थी, तो वो देखते हैं कि हमारी भी सारी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। अब आखिर करें तो करें क्या? किसी का इस गलती में कोई कसूर नहीं था। लोग जो मारे गए उनका क्या कसूर था? गलती और किसी की थी, क्योंकि जयपुर के बाहर से एक रिंग रोड बनाया गया था, वो हाईवे नुमा था और वहीं से वाहन निकलते थे। पर जब रिंग रोड पे आपको शहर से निकलकर रिंग रोड पे आना हो तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। जो लेफ्ट से आते हैं उनके लिए तो यू टर्न आसान था, पर आप राइट तरफ से आ रहे हैं तो आपको आगे से घूम कर आना पड़ेगा और इसी चक्कर में दुर्घटना को, संभावित दुर्घटना हो गई और इतनी बड़ी त्रासदी वहां फैल गई। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लोग अपने लोगों को फोन लगा रहे थे, फोन बंद जा रहा था। ऐसी स्थिति में लोग करें तो करें क्या? वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, मेरे भाई दिखाई नहीं दे रहे। अब आखिर हम करें तो करें क्या? पुलिस लोकेशन निकलवाने की पता करती है और मालूम करती है कि आपके जिन लोगों का फोन नहीं लग रहा है, कहीं वो बाहरकोटा में तो नहीं है। बाहरकोटा में कई ऐसी लाशें मिली जो जलकर खाक हो चुकी थी और जिनका कोई पता ही नहीं था, छोटी छोटी पोटलियों के रूप में वो बन गई थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनीय स्थिति रही होगी, कितनी दर्दनाक उन्होंने मौत का सामना किया होगा। ये जो घटना थी इतनी भयानक थी कि इसमें कई लाखों, हजारों रुपए का नुकसान हुआ। उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान चली गई। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपनी पत्नी को खोया, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी नौकरी का पेपर देकर, नौकरी का एग्जाम देकर घर पर वापस आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अस्पताल से अपने पिता को दिखाकर आ रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें शादी में पहुंचना था, किसी को इंटरव्यू देना था, किसी का घर पर बेटी, बेटा, पत्नी, माँ बाप इंतजार कर रहे थे, पर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए और आग का गोला बन गए। ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवार को, गणवंत आत्मा को प्रभु दुख सहन करने की शक्ति दे और सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं हाथ जोड़कर और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो।
इस दूसरी जो घटना हुई है, इस घटना का एक दूसरा पार्ट भी है। वो लोग जो जल गए, वो लोग जिसमें मारे गए, उनके बारे में तो आपने जान लिया, पर वो 26 लोग, स्पेशल 26 की साहस की कहानी भी आपको इस स्टोरी में जानना जरूरी है कि ऐसे 26 लोग जिन्हें पता था कि एक कंटेनर टकरा गया है और दूसरा कंटेनर कभी भी फट सकता है, तब भी ये 26 लोग वहां से भागे नहीं। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत बनकर वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे सबकी ये मदद करते रहे और सबकी जान बचाने की कोशिश ये लगातार करते रहे। इनके बारे में जानना जरूरी है इस कहानी के माध्यम से। सिविल डिफेंस टीम के उप निरंतर नागरिक सुरक्षा समिति अमित कुमार पहले व्यक्ति हैं। ये अग्निशामक प्रभारी भवानी सिंह जी दूसरे व्यक्ति हैं। स्वयं सेवक अशोक मिश्रा जी, राधेश्याम जी, ललित राकेश पारिस जी, असरार जी और भीम मीना की टीम ने खतरे को टाला। अब नगर निगम के दल कर्मी जो एक टीम थी जिसमें लोग शामिल थे जो जाबाज थे, उनके बारे में भी, उनके नाम भी लेना इस कहानी में जरूरी है। विक्की सिंह जी, मान सिंह जी, धोलाराम जी, विनोद कुमार जी, बाल किशन जी, राज सिंह जी, दीपक जी, रामस्वरूप जी, महेश कुलवंत, सत्यनारायण जी, मनोज जी, राहुल जी, मुकेश बाजिया जी, दीपेंद्र सिंह जी, राम नारायण सिंह जी, सोनू जी, सावंत दान जी ने स्थिति को काबू में किया। इन 26 लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं उनकी जाबाजी को कि इन्होंने अपनी जान की बाजी की परवाह किए बिना, अपनी जान की बिल्कुल भी इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे परिवार का क्या होगा और अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों को बचाने का प्रयास किया। मित्र, आप परिकल्पना करके देखिए कि सब तो आग ही आग लगी हो, वाहन ही वाहन जल रहे हो, सिर्फ आपको लोगों की चीख पुकार और रोने की आवाज सुनाई दे, और इसमें उन 26 लोगों ने लोगों को बचाने का, अस्पताल पहुंचाने का काम किया। लगातार जलते हुए कंटेनर पर लगातार 3 घंटे पानी और फोम की वो बौछार करते रहे। उनमें कितना साहस होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है और हम भी राख का ढेर बन सकते हैं। पर साहस में जो हिम्मत दिखाए, असली शूरवीर वही है जो अपने कर्तव्य का निष्ठा से, ईमानदारी से पालन करे। असली योद्धा वही है। परेशानी में जो मदद करता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। ये 26 लोग जिन्होंने भगवान रूपी रूप रखकर उन लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। और इस कहानी को सुनाते हुए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि कितने लोगों के परिवार उजड़ गए, कितने लोगों के बेटे, बहन, पत्नी, पिता, भाई, बच्चे इस आगजनी में जल गए। ये बहुत ही दुखद घटना थी और बहुत ही निंदनीय घटना थी। इसको सुनाते समय मैं भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ, क्योंकि मैं भावनात्मक व्यक्ति हूँ, ज़्यादा दुख को सहन नहीं कर पाता हूँ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और 26 लोगों के बारे में आपको बताना था जो कि जाबाज थे, जिन्हें पता था कि दूसरा ट्रेन कभी भी फट सकता है, फिर भी वो वहाँ से भागे नहीं, डटे रहे और अपना काम उन्होंने ईमानदारी से किया, लोगों को बचाने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जयपुर हाईवे पर जो दुर्घटना हुई उसका कारण क्या था, कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, और 26 जाबाज खिलाड़ी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान को बचाया। सलाम करता हूँ ऐसे 26 लोगों को, प्रणाम करता हूँ। अगली कहानी, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।